गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आप देखिए हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने हैं, घातांक के नियमों का प्रयोग करना है। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा। इस पर मैं जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाऊंगा, घातांक का नियम लगाऊंगा, वो कौन सा लगाऊंगा आप देखिए। चलिए पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 125 को आप जानते हैं, 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 125 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 इंटू 5 वो आपका 5 टू द पावर 3। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो 5 टू द पावर 3। 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो 5 की पावर कितने हो गए स्टूडेंट 3 आ गई। ठीक हो गया। अब मैं कितना लिखूंगा 125 की जगह मैं 5 टू द पावर 3 लिख दूंगा। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू नाउ 5 टू द पावर 3 होल पावर 1/3। ये हो गया, ये तो है ही है पहले से ही। मैंने 125 को क्या लिख दिया 5 टू द पावर 3 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब आप देखिए कौन सा एक्सपोनेंट लॉ लगेगा, घातांक का कौन सा लॉ लगेगा। आप जानते हैं a टू द पावर p बाहर से द पावर q है, a टू द पावर p होल पावर q। तो कितना हो जाएगा, ये तो बेस है, ये इसकी ये एक्सपोनेंट है, और फिर पूरे का बाहर से q पावर, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है a टू द पावर पी क्यू। a टू द पावर पी क्यू का मतलब हुआ a टू द पावर p इंटू क्यू। ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू, अब कितना हुआ देखो, पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नियम से। तो दिस इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3। ठीक हो गया, 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया, 5 टू द पावर 1 आपका कितना हो गया 5। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रूप में आपने ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात कीजिए फाइंड द वैल्यू। तो कितना होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्या करना है 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2, ये ठीक हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। तो आप 9 के फैक्टर कर लीजिए। 9 को आप जानते हैं 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। ठीक है, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ 3 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, 3 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, अब आप क्या करिए यहां पर लिख दीजिए 3 स्क्वायर। ठीक हो गया, 3 स्क्वायर और होल पावर आपकी 3/2 हो गई। 9 को क्या लिख दिया 3 स्क्वायर, 3 बेस है, 2 एक्सपोनेंट है, 3 स्क्वायर हो गया, होल पावर 3/2। ये बाहर से इतना क्लियर है। अब फिर ये वाला रूल लगेगा, a टू द पावर p होल पावर q, a टू द पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू 3/2। देख रहे हैं, इसके और इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की मल्टीप्लाई पावर से, एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट से। अब आप देखिए 2 से आपका 2 कट गया, तो ये कितना हो गया 3 टू द पावर 3, और 3 टू द पावर 3 तो आप जानते हो 3 टू द पावर 3 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज नाउ 27।
इसकी वैल्यू आ गई 27। ठीक है, तो इस रूप में आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया। इसका सेकंड वाला देखिए, ये पर कर लेता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए तो बड़े आराम से करिए, रूल्स का प्रयोग करते हुए। ठीक हो गया। यह है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का इसका सेकंड पार्ट। आप देखिए क्या है आपके पास, 32 टू द पावर 32 होल पावर 2/5। ये 32 टू द पावर 2/5। अब आप देखिए पहले 32 के फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 32 के फैक्टर आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। इसको क्या लिख सकता हूं, एक्सपोनेंट के रूप में। देखिए बेस बन गया 2, पावर हो गई 5, 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5। इसका मतलब यही हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली मुझे सॉल्व तो क्या करना है, 32 टू द पावर 2/5 को सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 32 को आप लिख देंगे 2 टू द पावर 5 होल पावर 2/5। ठीक है, 2 टू द पावर 5 है, होल पावर क्या है 2/5 है, इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5। ठीक है, 2 बेस है, ये एक्सपोनेंट हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है, क्योंकि मैं आपको बताया था लॉ ऑफ इंडिसेस में आपने पढ़ा a टू द पावर p होल पावर q इज इक्वल टू a टू द पावर p q। ये तो पढ़ा आपने लॉ ऑफ इंडिसेस में, आपने यही तो पढ़ा, a टू द पावर पे होल पावर q इज इक्वल टू a टू द पावर p q। तो वही यहां पर भी कर लेता हूं। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, p आपका 5 हो गया, q आपका 2/5 हो गया, तो 2 टू द पावर दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गया, इससे आपका ये कट गया। क्लियर है। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। कितना होगा डियर स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 4। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई 4 आ गई। तो कहने का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू ये है 4। ठीक है, ये आपका कितना हो गया डियर स्टूडेंट 4 आ गया। तो इस रूप में आप इसको करेंगे। क्लियर है, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है उसको देखते हैं। आप देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। देखिए क्या वैल्यू निकालनी है, आप देखिए 125 टू द पावर -1/3, 125 टू द पावर -1/3। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। क्या फैक्टर होंगे, 125 हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। 125 को लिख सकते हैं आप 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। क्लियर है। और इसको क्या लिखा जा सकता है एक्सपोनेंट की फॉर्म में, इस रूप में 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम है तो 5 टू द पावर 3 हो गया। तो जो आपके पास आया कि 125 टू द पावर 1/3 जो आया, दिस इज इक्वल टू नाउ
125 ये हो जाएगा 5 क्यूब, 5 टू द पावर 3 होल पावर 1/3। ठीक हो गया। मैंने 125 को क्या लिख दिया, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3 हो गया। क्लियर हो रहा आपको। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, फिर लॉ वही आएगा कौन सा वाला जो मैंने पहले भी लिखा था कि a टू द पावर p होल पावर q इज इक्वल टू a टू द पावर pq। ठीक है। तो ये बेस है आपका 5 यहां पर बेस है, ठीक है, इसकी पावर आपकी 3 है और होल पावर 1/3, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड आई थिंक दिस पावर, दिस वाज नेगेटिव, ये आपकी नेगेटिव पावर थी। तो कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 5 टू द पावर -1। ठीक है दोस्तों, कितना आया, 5 टू द पावर -1 आ गया। और एक रूल आपको और जानना है, मैं आपको कह दूं, यहीं पर बता देता हूं, इसकी और भी अधिक आवश्यकता पड़नी है आपको। इस रूल को आप जान लीजिए ठीक से। आप देखिए, यदि मेरे पास है a टू द पावर p, इसको लिख सकता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू 1/a टू द पावर -p, ऐसा लिखा जा सकता है। या आपके पास है a टू द पावर -q, इसको लिख सकते हैं हम 1/a टू द पावर q। डिनोमिनेटर से ऊपर, जैसे यहां से ऊपर कोई चीज ले जाऊंगा, ठीक है, तो नेगेटिव में आ जाएगी। जैसे मैं कहीं पर आपके पास है 1/x टू द पावर 2, यदि आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x टू द पावर कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक हो गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में है बेस है, एक्सपोनेंट है, यदि न्यूमरेटर में लिखेंगे तो x टू द पावर -2, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, यहां +2 या -2। तो वही बात है, 5 टू द पावर क्या है, +1 है। आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/5 टू द पावर 1 मतलब 5। 5 टू द पावर 1 कितना हुआ, 5 ही तो हुआ। ठीक है, तो यह आंसर आ गया अपना 1/5। ठीक हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन आप और करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आप उसको ठीक से लॉस का यूज कीजिए। ठीक है, लॉस को जैसे जैसे मैथ्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे ना, लॉस आपको स्वतः याद हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, क्या है फर्स्ट पार्ट आप देखिए। सरल कीजिए, सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 2/3। आपके पास है 2 टू द पावर 2/3। ठीक है, और ये डॉट इनटू 2 टू द पावर 1/5, ये 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। अब ये कितना होगा आप देखिए। एक्सपोनेंट का एक रूल आपने ये पढ़ा है कि a टू द पावर p है और a टू द पावर q है, ये हो जाता है a टू द पावर pq। बेस a एक्सपोनेंट p, बेस a एक्सपोनेंट q, तो बेस a। ठीक हो गया। और ये दोनों आपस में नहीं, प्लस होगा, आई थिंक, यस यस यस, नहीं ठीक है, ए बी है ना दोनों, तो पावर दोनों की प्लस हो जाएगी, इसलिए प्लस होना है, मल्टीप्लाई नहीं।
ये पावर प्लस हो जाएगी आपकी यहाँ पर। इसको ध्यान दीजिए, ये थोड़ा रॉन्ग लिख दिया। ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू। जब बेस आपके सेम होते हैं तो बेस वही रहेगा और ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, पी प्लस क्यू ये ऐड हो गए, ठीक हो गया। ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर पी प्लस क्यू। बेस तो यहाँ भी सेम है, जैसे यहां पर था बेस ए था, बेस ए था, ए टू द पावर पी प्लस क्यू हो गया। वैसे यहां पर बेस सेम है तो दिस इज इक्वल टू बेस टू, ये ऐड हो जाएंगे 2/3 प्लस 1/5। आपको क्लियर हो रहा है? ये दोनों प्लस हो जाएंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट? आप सिंपल साइन को ऐड कर दीजिए। एडिशन कितना होगा? 2 टू द पावर, देखो 3 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 15 हो गया। 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 5 जा 15, 5 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई 2 में तो 10 हो गया, प्लस 5 3 जा 15, 3 आया, आज 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3, तो ये कितना बना? दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 13/15। ये आ गया उसकी वैल्यू 2 टू द पावर 13/15, ये आ गया। ठीक हो गया। तो कौन सा लॉ लगा? ये वाला। बेस सब सेम है तो पावर पावर प्लस हो जाती है, ठीक हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का आप सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट आपका क्या है? आप देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है मेरे पास 1/3 टू द पावर 3, ठीक है। 1/3 टू द पावर 3 होल पावर 7, ये इसको सॉल्व करना है। 1/3 टू द पावर 3 होल पावर एडिशन 7, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करूं। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखिए, पहले वो देखना है क्या होता है कि a बाई बी टू द पावर यदि p है, ऐसा यदि है a बाई बी टू द पावर यदि p है, तो दिस इज इक्वल टू, नाउ इसको लिखूंगा a टू द पावर p डिवाइडेड बाई b टू द पावर p, ऐसा लिखा जाएगा। a बाई बी टू द पावर p इज इक्वल टू a टू द पावर p डिवाइडेड बाई b टू द पावर p, ठीक है। ये न्यूमरेटर में बेस बन जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में बेस बन जाएगा, एक्सपोनेंट ये p हो जाएगा। वही तो है यहाँ पर भी, ये p, और इसको आप सॉरी इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, अरे p है तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू नाउ 1 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3 होल पावर आपका 7। क्लियर है? जैसे ये किया a टू द पावर p, यहां पर a की जगह 1 है, a टू द पावर 7, ये आपका b है 3 टू द पावर 3 टू द पावर 7, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू, नाउ ये कितना हो जाएगा आपका? 1 टू द पावर 7 मीन्स 1 की पावर जो भी हो, 1 की पावर 1 1 की पावर 2 1 की पावर 3 सॉरी 1 की पावर 3 1 की पावर 4 1, तो 1 टू द पावर 7 में कितना? 1, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 7 टाइम आप करेंगे तो 1 ही तो आएगा। अब यहां देखिए आप, इस पर कौन सा लॉ लगेगा? आपको मालूम है a टू द पावर p होल पावर q इज इक्वल टू a टू द पावर pq, मल्टीप्लाई हो जाता है। a टू द पावर p होल पावर q इज इक्वल टू हो गया a टू द पावर pq, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 टू द पावर 3 और होल पावर 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 7, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया इसके इससे। अब ये हुआ कितना? दिस इज इक्वल टू नाउ
1/3 टू द पावर 7 3 जा 21, या क्या 21। ठीक हो गया। अब इसको मैं ये न्यूमरेटर में ले जाऊंगा। मैं आपसे पहले भी यही बात बताई थी कि माना ऐसा है आपके पास 1/a टू द पावर p है, तो इसको लिख देंगे a टू द पावर -p। 1/a टू द पावर p है तो इज इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर -p। ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो प्लस का माइनस होगा। 3 टू द पावर 21 प्लस है, ऊपर जाएगा तो साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा 3 टू द पावर -21। 3 टू द पावर -21 ये आ गया स्टूडेंट इसका। ठीक हो गया। तो इस रूप में आप इस काम को करेंगे। ठीक हो रहा है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है आपके पास? ये है 11 टू द पावर 1/2। ठीक हो गया। 11 टू द पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 1/4। 11 टू द पावर 1/4। 11 टू द पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 1/4। इसको देखिए ध्यान से। देखिए यदि मेरे पास ऐसा हो ए, अच्छा ठीक है, ए टू द पावर पी और डिनोमिनेटर में हो ए टू द पावर क्यू। इक्वल ए टू द पावर पी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर क्यू। ठीक है दोस्तों। तो ये देखो बेस सेम है ना इनके, ये भी बेस सेम है, ये बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, कोई बात नहीं, बेस सेम है। तो यदि बेस सेम है तो इसको लिखा जा सकता है ए टू द पावर पी माइनस क्यू। ये ध्यान करिए, ए टू द पावर पी होल डिवाइडेड बाय ए टू द पावर क्यू। ये क्यू है, इसको आप कंफ्यूज मत करिए, ये आपका है क्यू। क्यू कैसे लिखूंगा? ए टू द पावर पी माइनस क्यू पावर। ठीक हो गया। और एक आप भी जानते कि ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर पी प्लस क्यू। ये ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू कितना हो जाएगा? ए टू द पावर पी प्लस क्यू हो गया। ठीक हो गया। तो इन दोनों को ध्यान करना आपने। ये तो मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, और यहां पर क्या है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, ए टू द पावर पी डिवाइड बाय ए टू द पावर क्यू। तो ए टू द पावर पी और इसका जो साइन है ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, यहां प्लस क्यू था तो माइनस क्यू। क्लियर हो गए? उसी को यहां लगाइए। देखिए इससे इसका मैचिंग करिए, इससे इसका कंपैरिजन करिए। ए 11 देख रहे हैं, सेम है बेस। तो कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। इस लॉ से p की जगह पे है 1/2, q की जगह पे 1/4, तो a टू द पावर p माइनस q का मतलब हुआ ये 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 11 टू द पावर कितना हो गया ये? 1/2 माइनस 1/4। ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 आएगा, 2 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 माइनस 4 1 जा 4, 1 आया, 1 इंटू 1 1। तो ये हो गया आपके पास 11 टू द पावर 2 माइनस 1 1 1/4। बस ये आ गया आंसर। 11 टू द पावर 1/4 ये आपका आ गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको? ठीक हो रहा समझ में? इस रूप में करें। ठीक हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आप देखिए स्टूडेंट। 3 टू द पावर इसका
क्वेश्चन नंबर 3 to the power 1 by 3 to the power 4, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आई अंडरस्टैंड 7 to the power 1 by 2, सॉरी हाँ ठीक है, 7 to the power 1 by 2 इंटू 8 to the power 1 by 2, ये। तो यदि आपको एक्सपोनेंट आपके दिमाग में ठीक से हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको ठीक से याद हैं, तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 7 to the power 1 by 2, 8 to the power 1 by 2, यहां पर आप देखिए एक्सपोनेंट सेम है, यहां पर 1 by 2, यहां पर भी 1 by 2 है। तो इससे संबंधित लॉ क्या है, रूल क्या है, आप जानते हैं। यदि मेरे पास है a to the power p, देखिए ध्यान से, इंटू b to the power p, यदि ऐसा है a to the power p इंटू b to the power p, यहां आप देखिए बेस अलग अलग है, बेस a बेस b, एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट्स आर सेम, तो इसको लिखा जा सकता है a b to the power p, a to the power p इंटू b to the power p, पावर सेम हो जाएगा, बेस बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंट जब सेम है तो यही एक्सपोनेंट हो जाएगा और बेस बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? ये रूल इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि a b to the power m इज इक्वल टू a b to the power m इज इक्वल टू लिखा जाता है a to the power m इंटू b to the power m। a b to the power m किस रूप में लिखा जाता है? a to the power m इंटू b to the power m, तो वही तो है, वो यही तो है। यदि ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख देंगे, एक्सपोनेंट सेम है ना, तो कैसे हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी और एक्सपोनेंट बन गया है। तो वही काम यहां पर कर देते हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 7 to the power 1 by 2 इंटू a to the power 1 by 2 है, एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या कर देंगे, 7 इंटू 8 और दोनों का एक्सपोनेंट बन जाएगा 1 by 2। इस लॉ से a to the power p इंटू b to the power p इक्वल टू a इंटू b to the power p, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्सपोनेंट आपका 1 by 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 56, 56 टू द पावर 1 by 2 आ जाएगा, 7 इंटू 8 56 टू द पावर 1 by 2। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए, ठीक है। और हमारे पास जो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम्स, संख्या पद्धति, आज वो कंप्लीट हो गई। तो यहां आपने बहुत कुछ नई बातें पढ़ी, ठीक है। आपने रियल नंबर का कंसेप्ट जाना, रेशनल इरेशनल मिला करके रियल नंबर बनते हैं। रेशनल का रिप्रेजेंटेशन, रेशनल नंबर आपने पढ़ा p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जहां डिनोमिनेटर क्यू जीरो नहीं है, पर यदि डेसिमल की फॉर्म में हो तो वहां आपने दो बातें पढ़ी, एक तो टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत, ठीक है, तो रेशनल नंबर है। दूसरे में आपने पढ़ा दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती, सॉरी अशांत आवर्ती, ठीक है ना, ठीक है। नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन रिपीटिंग नहीं कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल के बाद एक ही टाइप के नंबर का रिपीटिशन हो रहा है तो उसको आपने क्या बोला, रेशनल नंबर कहा। और यदि डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है कि डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं वहां रिपीटिशन नहीं मिल रहा है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे वो रेशनल नंबर है। और भी टाइप के रेशनल नंबर आपने पढ़े, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पढ़ा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 पढ़ा,
स्क्वायर रूट ऑफ 5 पढ़ा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 पढ़ा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 पढ़ा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 पढ़ा, स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये सब इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपने जाना। ठीक हो गया। तो हमने ये भी पढ़ा कि कहीं पर आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3.6, अभी अपने आप इरेशनल है, ये आपके अपरिमेय संख्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, पर ज्योमेट्रिकली हमने नंबर लाइन पर दिखाया कि स्क्वायर रूट ऑफ 3.6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार कुल मिलाकर के पहला एक्सरसाइज पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, और बहुपदों से आप पहले भी काफी परिचित हैं। ठीक हो, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।